हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी या साइंस का सेशन हम यहाँ करने वाले हैं। साइंस के सेशन में आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है इससे संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, नोट डाउन करिएगा हर एक क्वेश्चन को। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप मॉक टेस्ट देके जो है कवर कर सकते हैं साइंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है। चंद्रमा पर भार, तो यहाँ पर बोला गया है कि चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी पर उसके भार से कम। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा? पृथ्वी पर उसके भार से कम भार वहाँ पर होने वाला है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता है। पौधे का जो किस भाग है, तो बीज का जो उपयोग है यह कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। हृदय जो है रक्त को पंप करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। मानव शरीर का हृदय अंग का यह कार्य होता है कि वह रक्त को पंप करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। मूत्र मार्ग एक युग्म। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। गलत युग्म कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम, यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। अपचित भोजन जो है प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। हाइड्रा, तो ये पानी का जीव होता है हाइड्रा, जो कि पुनर्जनन की क्षमता के लिए मुकुलन के जो है कोशिकाओं क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, हाइड्रा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत वक्र नहीं होती है। संवृत वक्र नहीं होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संवेग का एसआई मात्रक होता है। kgms-1। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। Zn और CO दोनों। Zn और CO दोनों। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी
कौन में किसमें रसधानियाँ मुख्यतः बड़े आकार की होती है? तो ऐसा कौन सा है जिसमें रसधानियाँ बड़े आकार की होगी? तो पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़े आकार की होती है। ऑप्शन फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पादप कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। केवल कथन एक सही है। कथन एक में कहा गया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है कहलाती है सजातीय श्रृंखला। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर होगा, सजातीय श्रृंखला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? NaHCO3। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। NaHCO3 का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। नेक्स्ट, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? परजीवी जीव नहीं है तो अमीबा जो है यह परजीवी जीव नहीं होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। और अमीबा में चलने के लिए कूटपाद दिए जाते हैं, कूटपाद इसमें होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। जो CFC होता है इसके कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होती है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत भोजन का स्थानांतरण शामिल है? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, पोषण। नेक्स्ट, कारों के पश्च दृश्य या रियर व्यू दर्पण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पश्च दृश्य मतलब कार में जो पीछे की ओर से आ रहे वाहनों को देखने के लिए लगे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। केवल कथन एक सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है कि संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन,
जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं? NaCl जलीय प्लस H2OI उत्पाद, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। जब हम थकान भरा कोई काम करते हैं तो हमारे जो पैर हैं इनमें सबसे पहले लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? Mn ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? निक्षेपण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? सफेद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12U। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विरंजन चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 के साथ उपचारित किया जाता है? क्लोरीन गैस को। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की होती है? आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? रुधिर या रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं चैनल पर, समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और देखते रहे क्लासेस। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, और मॉक टेस्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करें और अपना सिलेक्शन ले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।